फ्रेंड्स, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, वह मन ही मन में मुझसे गुस्सा था। वह मन ही मन में आपसे प्यार करती है। मैं मन ही मन में कुछ सोच रहा था। और कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं, दिखता नहीं क्या वह सो रहा है। दिखता नहीं क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम मन ही मन में के लिए एक एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो है इनवर्डली। इनवर्डली जिसका अर्थ होता है किसी बात को मन ही मन में सोचना या कुछ मन ही मन में कुछ चलना, लेकिन बाहर प्रकट नहीं करना। इसको हम बोलते हैं इनवर्डली। इनवर्डली। चलिए इसका सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखते हैं। वह मन ही मन में मुझसे गुस्सा था। फ्रेंड्स, हमारे इस सेंटेंस को बनाने का तरीका होगा, क्योंकि इनवर्डली एक एडवर्ब है। तो इनवर्डली को हम यदि इज एम आर या वो जो आता है तो उसके बाद प्लेस करते हैं, या हम इनवर्डली को सेंटेंस के पहले भी प्लेस कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी। अगर हम इनवर्डली को सेंटेंस के बीच में प्लेस करते हैं तो हम इसको प्लेस करेंगे, सबसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वॉज वर जो भी है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं वॉज, उसके बाद इनवर्डली आएगा, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। वह मन ही मन में मुझसे गुस्सा था को हम बोलेंगे ही वॉज इनवर्डली एंग्री विद मी। ही वॉज इनवर्डली एंग्री विद मी। या हम कहेंगे इनवर्डली ही वॉज एंग्री विद मी, या हम कह सकते हैं ही वॉज एंग्री विद मी इनवर्डली। वह मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं तो उसके बीच में हम एडवर्ब को प्लेस करते हैं, या हम एडवर्ब को सेंटेंस के पहले या बाद में भी प्लेस कर सकते हैं, इस सेंटेंस में भी। सी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। सी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। वह मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। कहने का अर्थ है कि उसने बाहर प्रकट नहीं किया कि वह मुस्कुरा रही है, लेकिन मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। या हम कहेंगे इनवर्डली सी वॉज स्माइलिंग, या सी वॉज स्माइलिंग इनवर्डली। वह मन ही मन में आपसे प्यार करती है। सी लव्स यू इनवर्डली। या हम कहेंगे इनवर्डली सी लव्स यू। या अगर हमारे पास एक ही वर्ब होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। सी इनवर्डली लव्स यू, यानी वह मन ही मन में आपसे प्यार करती है लेकिन बाहर प्रकट नहीं करती है। मैं मन ही मन में कुछ सोच रहा था। आई वॉज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग। या हम बोलेंगे इनवर्डली आई वॉज थिंकिंग समथिंग, या आई वॉज थिंकिंग समथिंग इनवर्डली। फ्रेंड्स, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, दिखता नहीं क्या, जब हमें गुस्सा आता है कि भाई दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिखता नहीं क्या। इसको हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए एक फ्रेज है हमारे पास, कांट यू सी। कांट यू सी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। दिखता नहीं क्या वह सो रहा है। कांट यू सी ही इज स्लीपिंग। या हम कांट यू सी को सेंटेंस के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज स्लीपिंग कांट यू सी। कांट यू सी ही इज स्लीपिंग। दिखता नहीं क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कांट यू सी आई एम स्टडीइंग। कांट यू सी आई एम स्टडीइंग। दिखता नहीं क्या मैं खाना पका रहा हूँ। कांट यू सी आई एम कुकिंग। कांट यू सी आई एम कुकिंग। दिखता नहीं क्या वह काम कर रही है। कांट यू सी ही इज वर्किंग। कांट यू सी ही इज वर्किंग। दिखता नहीं क्या वह काम कर रहा है। वह मन ही मन में बहुत दुखी है। और दिखता नहीं क्या मैं बहुत व्यस्त हूँ। फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। आपको इन दो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आप में से कितने लोग इनका सही ट्रांसलेशन कर पाते हैं।